दोस्तों मैं आकाश और आपका अपने चैनल एक एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आउटसोर्सिंग के जरिए जॉब पाने के लिए सेवा योजना पोर्टल पर सभी वैकेंसियों को देखते हैं, तो वो सावधान हो जाएं क्योंकि ऐसे अभ्यर्थियों के साथ हो रहा है खेल। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती की प्रक्रिया कैसे होती है और भर्ती में कहां खेल हो रहा है। आगे वीडियो में यह भी खेल कैसे हो रहा है लाइव वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे आखिर आउटसोर्सिंग की भर्ती की प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सरकारी विभाग को आउटसोर्स कर्मचारियों की डिमांड के लिए जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस पोर्टल पर टेंडर निकालना होता है। जिस आउटसोर्स कंपनी को ठेका मिलता है वह सेवा योजना विभाग को वैकेंसी का लेटर भेजती है। इसी पोर्टल पर बेरोजगार के एनरोलमेंट होते हैं, वह नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। सेवा योजना पोर्टल रेंडमाइजेशन से कैंडिडेट का नाम सिलेक्ट होता है। एक पद पर 3 नाम दिए जाते हैं, यह लिस्ट विभाग के पास होती है। इसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में 2 अफसर सरकारी विभाग के और 2 अफसर आउटसोर्स कंपनी के होते हैं। इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन किया जाता है। कुछ पोस्ट के लिए लिखित एग्जाम होता है। तो यह थी आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती की प्रक्रिया। अब चलिए जानते हैं आखिर खेल कहां होता है। तो दोस्तों कहने को इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों के नाम रेंडमाइजेशन से ऑनलाइन सिलेक्ट होते हैं, लेकिन कंपनी के कर्मचारी जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन करना होता है उनका नाम विभाग से जुड़वा लेते हैं। यानी जो पैसा देता है उसका नाम ही लिस्ट में आना कंफर्म होता है। टेस्टिंग के दौरान इस बात को दलाल और कर्मचारियों ने कबूल किया है कि रैंडम लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं पूरा लाइव वीडियो जो दैनिक भास्कर न्यूज के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया है। हमारे यहाँ 4 आगे होंगे ना डिपार्टमेंट में। दैनिक भास्कर के हिडन कैमरे में कैद ये लोग यूपी के सरकारी विभागों में नौकरी बेच रहे हैं। सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के जरिए नौकरी दिलाने के लिए ये युवाओं से उनकी कई महीने की सैलरी और 2 से 5 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। हमने मैन पावर आउटसोर्स करने वाली कंपनियों के दलाल और कर्मचारियों का स्टिंग किया। दावा किया गया कि नौकरी के बदले ली जा रही रिश्वत का एक हिस्सा विभाग के मंत्री और अफसरों तक जा रहा है। विभाग तो पूरा लेते ही है और वैकेंसी आई ऊपर से नीचे तो पूरा विभाग ले ही रहा है, तो पता ही होगा। तो हर जगह वो तो हर जगह कौशल विकास मिशन में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के 825 पदों पर भर्ती चल रही है। इस आउटसोर्स पोस्ट की वैकेंसी वर्ल्ड क्लास सर्विसेज ने निकाली है। अपनी इन्वेस्टिगेशन में हम वर्ल्ड क्लास सर्विसेज के गार्ड अरुण तिवारी से मिले। उसने हमें आधी पेमेंट पहले करने और विभाग के आदमी से सेटिंग करवाने का ऑफर दिया। मैं आपको ऐसे आदमी से चेक करा दूंगा, वो आपका काम होने होना। विभाग के आदमी मैं बात करता हूँ, ये लोग आपको 9 सैलरी बता रहा हूँ, 10 सैलरी बता रहा हूँ, मैं देख लेता हूँ क्लियर करके अंदर से पैसा सब दे दें बाद में ना हो तो संभव नहीं है। मैं यहाँ बैठा हूँ आपको बता रहा हूँ, फिर बातें खत्म हो गई। गार्ड अरुण तिवारी ने हमें जिस दलाल से मिलवाया उसने खुद को कंपनी का यूपी हेड बताया। दलाल आशी ने हमें 1,80,000 रुपए में नौकरी दिलाने की बात कही। हम लोग देखिए 180 ले रहे हैं, 50 टोकन और बाकी कंसेशन क्या करें बताइए। रेट सबका ओपन एक बराबर रहता है। हमने ये सैलरी जोड़ कर सैलरी कितनी रहेगी भैया? 23,500 इन अकाउंट। गार्ड अरुण तिवारी ने हमें कई और लोगों से भी मिलवाया जिनमें कंपनी में काम करने वाला आनंद पांडे भी है। अच्छा करवा देंगे 10 दिन बाद। नंबर है ये तिवारी ना और मुझसे 70 रुपये लेते हैं। आउटसोर्सिंग नौकरियों में कौशल विकास मिशन के अलावा और किन विभागों में ये खेल चल रहा है, हमने इसकी भी पड़ताल की। हमारी मुलाकात उद्यान विभाग में खुद को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताने वाली प्रीति साहू से हुई। उसने बताया कि उद्यान विभाग में 55 पद रिक्त हैं, हमारे माध्यम से डायरेक्ट भर्ती होगी। आउटसोर्स कंपनी के भोपाल हेड ऑफिस से सीधी सेटिंग है। 5 सैलरी टोटल देनी होगी जिनमें 4 विभाग में जाएगी और 1 सैलरी हम। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा बच्चों के भविष्य के साथ खुलेआम कैसे सौदा किया जा रहा है। वीडियो क्लियर न होने की वजह से आपको डिटेल्स में बताएंगे कि रिपोर्टर के द्वारा क्या क्या बातें हुई आउटसोर्स के दलालों से। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में एक महिला के द्वारा कहा गया पेपर 1 घंटे बाद दे दूंगी। यानी आउटसोर्सिंग नौकरियों में कौशल विकास मिशन के अलावा और किन विभागों में एक खेल चल रहा है यह जानने के लिए हमने इन्वेस्टिगेशन जारी की। हमारी मुलाकात एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में खुद को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताने वाली प्रीति साहू से हुई। हम प्रीति साहू से यह कहकर मिले कि हमारे कैंडिडेट हैं और उनकी भर्ती करानी है। दोस्तों यह जो इन्वेस्टिगेशन है यह दैनिक भास्कर के रिपोर्टर के द्वारा की जा रही है। यानी रिपोर्टर के द्वारा कहा गया हम प्रीति साहू से यह कहकर मिले कि हमारे कैंडिडेट हैं, उनकी भर्ती करानी है। तो प्रीति साहू ने हिडन कैमरे पर बताया कि उद्यान विभाग में 55 पद कंप्यूटर ऑपरेटर के रिक्त हुए हैं, हमारे माध्यम से भर्ती डायरेक्ट होनी है। उसने कहा 5 सैलरी लगेगी, 4 विभाग में जाएगी, 1 मैं रखूंगी। प्रीति ने दावा किया कि उसकी पहुंच आउटसोर्स कंपनियों और विभागों में है। उसने लखनऊ विकास प्राधिकरण में सिविल इंजीनियर और राज्य सड़क परिवहन निगम में डिपो मैनेजर की पोस्ट पर नौकरी दिलाने का ऑफर दिया। इसके लिए 5.5 लाख रुपए तक मांगे। तो रिपोर्टर के द्वारा पता किया गया कि क्या प्रीति वाकई में विभाग में कार्यरत है। इसके लिए उसके दफ्तर गए। वह उद्यान विभाग के उत्तर प्रदेश माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट
में काम करती है। यहाँ पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का ऑपरेशन देखती है, लेकिन खुद को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताती है। उसके बाद दूसरा जो मुद्दा है दोस्तों, कंपनी के दफ्तर से निकलकर दलाल ने खुद को यूपी हेड बताया, यानी गार्ड अरुण तिवारी ने कहा कि मैं आपको ऐसे आदमी से सेट करा दूंगा, आपका नाम तो होना ही होना है। गार्ड ने ऑफिस बंद होने के बाद फ़ोन करने को कहा आपको शाम को बता दूंगा, लोग 2-2 लाख रुपये दे रहे हैं। शाम को गार्ड की व्हाट्सएप कॉल आती है, वह मैनेजर से मिलवाने की बात कहता है। हम वर्ल्ड क्लास सर्विसेज लिमिटेड के ऑफिस पहुँचे, यानी रिपोर्टर ऑफिस पहुँचे तो दफ्तर के अंदर से एक युवक निकल कर आया और उसने गार्ड तिवारी से हमारी मुलाकात खुद को कंपनी का यूपी हेड बताने वाले आशीष से करवाई। हमने आशीष से 3 कैंडिडेट की भर्ती कराने के लिए कहा, साथ ही रिश्वत की रकम कुछ कम करने का आग्रह किया। आशीष ने कहा कल तो लास्ट डे है, अभी पहली लिस्ट कर रहे हैं। बच्चों को बोला भी गया है कि हम मंगलवार तक लेटर प्रोवाइड करा देंगे, उसके बाद सेकेंड लिस्ट ओपन करेंगे। तो 3 लिस्ट खुलनी है, अभी 2 लिस्ट बाकी है। आपने फॉर्म भरा है तो आपके कैंडिडेट का नाम भी आ जाएगा। भर्ती के लिए कितना देना होगा, इस सवाल पर आशी कहता है आपको तिवारी जी ने तो बताया ही होगा। 180 ले रहे हैं, मतलब 1,80,000, 50,000 टोकन और बाकी जब लेटर देंगे तब। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, ऐसे कई विभाग होंगे जहां खेल हो रहा होगा, तो इसलिए मैंने आउटसोर्सिंग में हो रहे खेल को इस वीडियो के माध्यम से दिखाया है कि आप सजग रहें और किसी के बहकावे में ना आवें। तो यह थी आज की बड़ी अपडेट आउटसोर्सिंग को लेकर। तो दोस्तों ऐसे ही शिक्षा से संबंधित और भर्ती से रिलेटेड सभी करंट अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।